सरहद पार करके प्यार के लिए भारत आने का दावा करने वाली सीमा हैदर अब घबरा गई। 2 दिन की एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसकी घंटों की पूछताछ के बाद सीमा को पाकिस्तान वापस भेजे जाने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, वो बार बार खुद को सचिन की पत्नी बताती हैं और भारत में ही रहने देने की अपील करती हैं। सीमा हैदर का दावा है कि उनसे पूरे रीति रिवाज के साथ सचिन ने शादी की। वो कहती हैं कि वो हिंदू हैं और अगर पाकिस्तान चली गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कहते बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया था? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। सीमा अपनी कहानी बता रही हैं, लेकिन वो कहानी शुरुआत से ही संदेह के घेरे में रही। उसके पास मिले सिम कार्ड, मोबाइल, सीडीआर डेटा और बाकी दस्तावेजों की जांच जारी है। सीमा को भी लगता है कि अगर एजेंसियों को कुछ भी गलत मिला तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती। सीमा दावा करती हैं कि अब तक की पूछताछ में उसने सारी कहानी सच सच बताई। कराची से ग्रेटर नोएडा के सफर की एक एक बात बताई है। सीमा के लिए अभी तक सबसे राहत की बात यह है कि सचिन उसके साथ। लेकिन इस साथ के बावजूद बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी सामने नहीं आया। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए। सीमा हैदर का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सिम नेपाल में फेंक दिया था। उसके इस दावे पर भी जांच एजेंसियों ने नजर रखी हुई। सीमा के पास से एक टूटा फूटा फोन भी मिला है। यह फोन टूटा है या जानबूझकर तोड़ा गया है, यह भी शक के घेरे में है और सवाल इस पर भी पूछे जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ, बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपका? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। सीमा हैदर ने न सिर्फ बिना वीजा भारत में दाखिल होने की गलती की, उसके साथ ही उसने अपने बच्चों के आधार कार्ड तक बनवा लिए थे। जब एजेंसियां इस फर्जी आधार कार्ड को बनवाने में मदद करने वालों की तलाश कर रही है, आप सोचिए कि क्या यह सब कुछ इतना आसान है? एक महिला जो खुद को बहुत कम पढ़ा लिखा बताती है, वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल हो जाती है। यूट्यूब का वीडियो देखकर बच्चों को भी साथ ले आती है, दावा करती है कि प्यार के लिए आई है, शादी करने का दावा भी है, एजेंसियों के पूछताछ में भी शामिल होती है और फिर मीडिया से भी खुलकर बात करती है। लेकिन इस कथित प्रेम कहानी के हार्ड डिस्क में बहुत सारी हिडन फाइल्स हो सकती हैं और ये एजेंसियों की जांच में हो सकता है अब सामने आएगी। लेकिन, और अब आता है सबसे मुख्य सवाल, क्योंकि अब तक तो आपने यही एक पहलू देखा है, लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने भी चाहिए। लेकिन बड़े सवाल जो कि सीमा की इस जांच पड़ताल और उसके बयानों के बीच में कहीं दब गए हैं, कहीं खो गए हैं, इसका उल्लेख हमने पहले ही दिन कर दिया था जब हम ये खबर लेकर के आए थे। फिर कर देते हैं। वो हिंदुस्तान में घुस आई, वजह भले ही कुछ भी,
सुरक्षा एजेंसियों की चूक से नेपाल के रास्ते सशस्त्र सीमा बल को चकमा देते हुए उत्तर प्रदेश की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को झांसा दे करके, और सीमा खुद कहती है कि उसके पास आधार कार्ड, यह आधार कार्ड किस अधिकारी ने बनाया है, इस बारे में कौन बात करेगा? एजेंसियों की लापरवाही के बारे में कौन बात करेगा? क्या इन तमाम पहलुओं की भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आज सीमा कह रही है कि वो मोहब्बत के लिए आई, कल को कोई आतंकवादी भी हो सकता है जो इसी रास्ते यूट्यूब का वीडियो देख करके आ सकता है। क्या इतनी लचर हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी? इस बारे में सोचिएगा जरा।